breath. श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ज्ञान योगेन सांख्याना कर्म योगेन योगिना। इस श्लोक में श्री भगवान जी के मुख से हमें ये सुनने को मिला है अर्जुन के क्वेश्चन के उत्तर में, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो बेसिकली इसमें लॉर्ड कृष्णा ने हमें जो बताया है गीता जी में वो ये है कि अल्टीमेटली तो हर किसी को एक ही डेस्टिनेशन में पहुंचना है, जो है आध्यात्म या लिबरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसका जो पाथ है वो हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। कोई लोग कर्म के द्वारा उसको पाते हैं, कोई लोग ज्ञान के द्वारा पाते हैं। बेसिकली हर कोई अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग काम करता है। और अगर हम अपनी प्रकृति के अगेंस्ट काम करते हैं कभी भी, तो हम उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जैसे ज्ञान योग जो है वो उनका ध्यान जो होता है अध्यात्म की तरफ ज्यादा होता है। वो कौन है, क्या है और उनकी सच्चाई ब्रह्म तत्व क्या है, उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है और उनकी इच्छाएं बहुत ज्यादा नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू दिस श्लोक, एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड, उन्होंने ये बताया कि अगर तो आप अभी भी इच्छा रखते हैं, ठीक है, और फिर आप चाहे कि आप ज्ञान को प्राप्त करें, लेकिन आप अपने कर्म को छोड़कर उस रास्ते को अपनाते हैं, तो वो सही रास्ता नहीं है। कर्मों को करते हुए, अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते हुए धीरे धीरे हम उस मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये अचीव तो सबको करना है। somebody would get it early, somebody would get it late. तो इस तीसरे श्लोक में और जो बताया गया है कि जो स्पिरिचुअल मार्ग है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें यही है कि सांख्य योग में जो फॉलोअर्स हैं वो नॉलेज को सीख करते हैं, वेयरएज जो कर्म योगी हैं वो कर्मों को पकड़कर अपना रास्ता बनाते जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी को और लिबरेशन को अचीव करते हैं। जी सर, अब मैं अगले श्लोक को बोलती हूँ। न कर्मणाम न रंभान नैष कर्मण्य पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि को प्राप्त होता है। अगर हम कहें कि हम अपने कर्मों का त्याग कर दें, कोई काम ना करें, जैसे सन्यासी रहता है उस तरह रहे, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक सन्यासी का जो लेवल है वो अचीव करना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो एक्चुअली सन्यासी होते हैं उनको सिर्फ अपना जो एक निश्चित कर्म होता है, जो एक डेली उनको करना होता है, वो ऑटोमेटिकली और नेचुरली वो करते रहते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं जो संसार में अभी भी व्यक्त है, उनके लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम ऐसा करना भी चाहेंगे एक्सटर्नली, इफ वी लीव परफॉर्मिंग कर्मास, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वापस हमारी इच्छाएं या हमारी जो लाइबिलिटीज है वो हमें खींच के ले आती है। हमारा ध्यान, हमारा माइंड तो उसी तरफ रहेगा। तो जब तक हम अपनी प्योरिटी ऑफ माइंड को अचीव नहीं कर सकते तो ये भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट प्योरिटी ऑफ माइंड वी कैन नॉट अचीव द नॉलेज ऑफ हमारा जो ब्रह्म है, और ब्रह्म के नॉलेज के बिना तो हमें मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट फोर्थ श्लोक में यही बताया है। इसीलिए हम अपनी नेचर के अगेंस्ट अगर एक्शन करते हैं तो वो सही नहीं है। जैसे कई बार हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लगता है कि वो सेल्वेशन अचीव करने के लिए अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने काम काज छोड़ के और हिमालयस पे या कहीं भी हिल्स पे चले जाएं, दूर जहां उन्हें शांति प्राप्त हो, लेकिन मन बार बार खींच कर अपनी प्रियजनों की वरीज में कई बार, और कई बार खुद की जो इच्छाएं रह गई हैं उनमें वापस मोड़ कर ले आता है। तो दैट इज नॉट द राइट पाथ टू अचीव। तो इसीलिए यहाँ पर कर्मयोग के बारे में बताया गया है कि अर्जुन को भी यही समझाया जा रहा है यहाँ पर कि उनके लिए अभी कर्म जो है उपयुक्त कर्म है, एज अ क्षत्रिय उनको करना है,
वही उनको भाता है और वही उनको शोभा देता है, और उसी के द्वारा ही वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो इसके अगेंस्ट जाएंगे और वो नहीं करेंगे तो इसका ना तो उन्हें कोई फायदा होगा, ना ही कोई संसार को। तो हमें काम ऐसा ही करना चाहिए जिससे हमारा खुद का और संसार का भी भला। बिल्कुल। मैं इसमें एक दो बात कहना चाहूँगा कि जो हम बात करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कर्मों का त्याग करके, जैसे अर्जुन कह रहा है कि मैं कर्म का त्याग करके या युद्ध किए बिना, यहाँ पे जो रेफरेंस है वो युद्ध का है, तो मैं युद्ध किए बिना ज्ञान प्राप्त कर लूँ, ज्ञान मार्ग का अनुसरण कर लूँ। तो हालांकि बात आगे आती है, लेकिन समस्या क्या है कि अब जैसे मैंने, जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन को ये नहीं हो सकता कि वो जाके सीधा ही पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लास में बैठ जाए और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले। ये एक जो कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों ही एक ही पाथ के हिस्से हैं, और ये समझना चाहिए हमें कि हमें ज्ञान मार्ग या ज्ञान योग या ज्ञानी होने के लिए पहले हमारे पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो क्वालिफिकेशन क्या है? प्योरिटी ऑफ माइंड और प्योरिटी ऑफ चित्तन। अब जो कर्म योग है, कर्म योग हमें हमारे माइंड को प्योर करता है। मन की शुद्धि के लिए कर्म योग का फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म योग के द्वारा ही हम निष्काम कर्म करते हैं। क्योंकि कर्मयोग में यही कहा है कि फल की इच्छा के बिना काम करो और अपने सभी कर्म जो हैं वो प्रभु को समर्पित करो। जब हम इस भाव से कर्म करेंगे कि जो हमारे कर्म हैं उसमें हमारा स्वार्थ ना होकर सबके हित के लिए हम कर्म करें, तो फिर धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। और जब शुद्ध होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तो these are not two separate paths, that is what we should say, कि ये तो कोई दोनों अलग अलग रास्ते नहीं है। जैसे हमने कहा था कि ये एक सेम पाथ पे इनकी ड्यूरेशन अलग अलग है, पड़ाव अलग अलग है। क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, सबसे पहले ऐसे नहीं कि सीधा ही कोई ज्ञानी हो जाएगा। पहले उसे कर्म योग के द्वारा उसको अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा ताकि वो ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हो सके। इसमें कई बार बात जो आती है, हमारे सामने कुछ दृष्टांत आते हैं, वो ये इस प्रकार के आते हैं कि जैसे जब हम पहले बात कर रहे थे कि जैसे शंकराचार्य जी जो थे वो 6 वर्ष की आयु के अंदर ही सभी वेदों उपनिषदों के ज्ञाता हो चुके थे, तो वो सीधे ज्ञान मार्ग पर कैसे लग गए? तो अब ये बात हमें समझने के लिए फिर दूसरा पक्ष जो समझना पड़ेगा वो ये है कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग की यात्रा है ये कोई एक जीवन की यात्रा नहीं। और ये चीज हम अध्याय 6 में जान चुके हैं कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोई इस मार्ग से भटक जाता है, इस रास्ते से किसी कारणवश वो मार्ग को छोड़ देता है बीच में, कहीं जो उसने प्राप्त किया है, वो कहा था जो उन्होंने एक सिमिली ली थी कि जैसे एक बादल का टुकड़ा छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। तो भगवान जी ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी आध्यात्मिक यात्रा जहां से उसने खत्म किया था वहीं से शुरू होती है। तो अब जब हम शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपना जो कर्म योग की यात्रा थी वो अपने पिछले जन्मों में पूरी कर चुके थे, इसीलिए वो इस जन्म में इतनी जल्दी ज्ञान योग के अधिकारी हो गए।
और हमने एक दो एग्जाम्पल्स और भी लिए थे कि जैसे हमने एक संसारी व्यक्ति तथागत, एक बच्चा था जिसने बहुत जल्दी बहुत ही अर्ली एज में उसने पीएचडी भी कर ली थी फिजिक्स में। तो वो इसीलिए कि उसके जो ज्ञान था, उस संबंधी ज्ञान था, उसका पूर्व जन्म का ज्ञान जो है वो यहाँ पर आके उसका फायदा उसे मिला और वो एज ए जीनियस पैदा हुआ। तो जो ये बात है जो अर्जुन कहना चाह रहा है कि मैं बिना कर्म योग के, या ये दो रास्ते हैं। एक एग्जांपल मैंने और ली थी कि मान लीजिए कोई कहे कि भाई मैंने न्यूयॉर्क जाना है और जाने का रास्ता क्या है, तो कोई बताए कि भाई तुम यहाँ से गाड़ी लो, एयरपोर्ट तक जाओ, वहां से फिर प्लेन लो और न्यूयॉर्क चले जाओ। तो नहीं, वो कहे नहीं मुझे तो एक ही रास्ता बताओ कि गाड़ी से जाना है कि प्लेन से जाना है। So these are part of the journey. Once you start on the spiritual journey, you have to first perform your karma yoga. Once you get qualified for ज्ञान yoga, that is where जब फिर आप ज्ञान योग के लिए जब क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसके अधिकारी हो जाते हैं, तब आप उसको प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर जो भगवान जी ने कहा है कि ना तो कर्म का त्याग करने से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है, और ना ही कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को, योग निष्ठा को प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर जो कहने का भाव है वो ये है कि निष्काम की बात, जो निष्कर्मता की बात आई है, वो क्यों आई है? निष्कर्मता का मतलब है कि हम, हमारे जो कर्म हैं वो निष्काम हो जाएं। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म के द्वारा ही मन की शुद्धि होगी। अब अगर हम कर्मों का त्याग करते हैं, फिर निष्काम कर्म वाली तो बात ही रहेगी। तो निष्काम कर्मों का किए बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकते। तो निष्काम कर्म तभी होंगे, निष्काम मतलब मन शुद्ध तब होगा जब कर्म निष्काम होंगे और कर्मों में आसक्ति नहीं होगी। वो तब होगा जब हम कर्म करना शुरू करेंगे। अब कर्म करना, अगर कर्म का त्याग कर दिया तो कर्म करना शुरू तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज भगवान जी ने यहाँ समझाई है, और कि ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को योग निष्ठा, यानी मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो कर्म योग को पहले फॉलो करना जरूरी है, तभी व्यक्ति ज्ञान योग के लिए अधिकारी हो पाएगा। तो ये चीज अर्जुन को भगवान जी ने समझाई है। कुछ और कहना चाहें तो इसी विषय में? सर इसमें ना जब मैं एक्सप्लेनेशन री रीड कर रही थी तो नेति और इति का भी जिक्र था। नेति मीन्स सेइंग नो टू, मतलब एवरीथिंग नेगेटिव फॉर्म है, और इति जो है वो पॉजिटिव फॉर्म है। तो सिर्फ ना ही करने से ऐसा नहीं है कि आपका मन जो है वो उन चीजों से छूट जाता है। बेसिकली कई बार क्या होता है, नाना तक मतलब पहुंचने के लिए आपको हाँ से ही शुरुआत करनी पड़ती है। I mean, you have to be into that process to reach that destination. तो वो भी मुझे लगता है इस श्लोक से ही रिलेटेड था। एंड बाकी और एक पॉइंट जो लिखा था वो ये था कि शुरुआत तो तमस से ही होती है, लेकिन तमस से राजस और फिर सत्व की प्राप्ति की जा सकती है। ये सारी स्टेट्स जो है जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो लिबरेशन है, चाहे वो सात्विक स्टेट है, तो ये सब अचीवेबल है, बट ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस के साथ ही ये सब हो सकता है। बिल्कुल। अब जो आपने ये बात कही कि सारी चीजें तमस से ही शुरू होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पर अगर हम इसको शंकराचार्य जी की बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो वो तो सात्विक थे,
ठीक है ना। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पिछले जन्मों में कभी तामसिक नहीं रहे, क्योंकि हर व्यक्ति की जो यात्रा है वो लोएस्ट लेवल से ही शुरू होती है। हमें जो आज ही परिदृश्य है, आज का जो सिनेरियो है, वो हमें डिफरेंट दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति ने उसके पास्ट लाइफ्स में कितनी प्रोग्रेस की हुई। हमें तो जो सामने दिख रहा है हम उसी के ऊपर सारा निर्णय ले लेते हैं, उसी पे ही जजमेंटल हो जाते हैं। परंतु ये तो पार्ट ऑफ एवोल्यूशन है, चाहे ह्यूमन ग्रोथ का देख लीजिए, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ का लीजिए, एवरीबॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। कोई और जाग रहा है? हाँ जी जाग रहे हैं। कोई और कुछ कहना चाहें? अगर बहुत ही अच्छी डिस्कशन रही और गीतांजलि जी ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और उस पर सर ने भी हमें दोबारा से इसे एक बार रिवाइज करने का हमें मौका मिला सर के साथ। यदि और कुछ कहना चाहें तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिए सभी लोग, कि जरूरी नहीं कि आपको जो श्लोक मिले उन्हीं पर टिप्पणी करनी है, क्योंकि हमें सीखना तो सब कुछ है। वो तो ये कि पर चांस आपको 2 ही श्लोक मिले हैं, लेकिन समझना तो हमें पूरा पूरा अध्याय, पूरी की पूरी गीता है। तो अगर कुछ बात मन में आए तो उससे टिप्पणी से बचे ना, जरूर अपनी बात शेयर करें। हो सकता है हम कुछ मिस कर रहे हो, आपके दिमाग में कुछ, क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ता है, आपने मुझे सुना, गीतांजलि बहन को सुना, गुलशन बहन को सुना, तो आपका एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है उन्हीं बात को लेके, और हो सकता है वो बहुत कुछ अमेजिंग सी बात हो हम सबके लिए। तो अगर किसी के मन में कोई बात आती है किसी भी श्लोक को लेके, जो आपको ठीक है, जो आपको मिला है उस पर तो आपने बोलना ही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के ऊपर चुप रहना। ये तो हमने एक मेथड डिवाइस किया था कि ये ऑल इंक्लूसिव हो जाए, बट दैट डजंट मीन के ऑल इंक्लूसिव का मतलब कि फॉर 2 श्लोकास ये ऑल इंक्लूसिव हो जाए एंड फॉर अदर्स इट इज ऑल एक्सक्लूसिव हो जाए, तो वो मतलब नहीं है इसका। तो मतलब इंक्लूजन हर श्लोक के लिए होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट। हाँ जी सर।